आज के वीडियो में मुंह के कैंसर अथवा माउथ कैंसर या ओरल कैंसर के अंतर्गत मुंह का कैंसर क्या होता है, मुंह के कैंसर के कारण कौन कौन से होते हैं यानी काजेस ऑफ माउथ कैंसर, मुंह के कैंसर के लक्षण कौन से हैं यानी सिम्टम्स ऑफ माउथ कैंसर, और मुंह के कैंसर से बचाव कैसे करें, माउथ कैंसर प्रिवेंशन, और मुंह का कैंसर जो होता है इसका परीक्षण कैसे करें, डायग्नोसिस कैसे करें यानी डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर, और मुंह के कैंसर का इलाज। इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मुंह का कैंसर क्या होता है। तो मुंह का कैंसर अथवा ओरल कैंसर वह कैंसर है जो मुंह या गले के ऊतकों में होता है। मुंह के कैंसर में होंठ, जीभ, गाल, मुंह का नीचे का हिस्सा, कठोर और नरम तालू, साइनस और गले के कैंसर शामिल हैं। मतलब जो मुंह का कैंसर कहा जाता है तो इसमें होंठ में होगा तब भी मुंह का कैंसर कहा जाएगा, जीभ में है तब भी मुंह का कैंसर कहा जाएगा, अगर आपके गालों में है या मुंह के निचले हिस्से में है, तालू में हो गया है, साइनस से हो गया है या गले में भी हो गया है तब भी वो मुंह का कैंसर ही कहा जाएगा। ये चीज़ बताने का मतलब है। असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि असामान्य कोशिकाएं जो होती हैं उनकी अनियंत्रित जो वृद्धि होती है उसे ही कैंसर कहा जाता है। अब मुंह या गले में अगर इस तरह की अनियंत्रित वृद्धि होती है या विकसित होते हैं तो उसे ही मुंह का कैंसर कहते हैं। चलिए जानते हैं कि मुंह के कैंसर के कारण कौन कौन से होते हैं, काजेस ऑफ माउथ कैंसर। तो मुंह का कैंसर क्यों हो जाता है इसका मतलब ये हुआ। तो पहला है मुंह के कैंसर का सबसे आम कारण तंबाकू का सेवन करना है। मतलब जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं सबसे आम कारण है मुंह के कैंसर होने का। अब तंबाकू के अंतर्गत सिगरेट है, सिगार है, तंबाकू के पाइप कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग पान मसाला खाते हैं, खैनी खाते हैं आदि किसी भी प्रकार के तंबाकू का उपयोग कैंसर को जन्म देता है। और कौन से कैंसर को? तो मुंह के कैंसर को जन्म देता है। फिर दूसरा है बहुत ज़्यादा शराब पीना, अर्थात आप अत्यधिक शराब पीते हैं तो भी मुंह का कैंसर हो सकता है। फिर अगला है यदि आपका चेहरा सूरज के संपर्क में बहुत अधिक है, मतलब आपके होंठों पर अत्यधिक सूरज का संपर्क का होना, सूरज के संपर्क का होना या सूरज की किरणों का आना भी मुंह के कैंसर का कारण हो सकता है। फिर अगला है यदि आप HPV संक्रमण से पीड़ित हैं तो भी मुंह का कैंसर हो सकता है। अब ये HPV क्या है? तो एक यौन संचारित वायरस है जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये यौन संचारित है, यौन के माध्यम से फैलता है। और फिर अगला है कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, यानी आपके पास कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है या इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है तो भी आपको ये हो सकता है। फिर अगला है आपके पास मुंह का कैंसर का इतिहास है। मतलब ये हुआ कि पहले से कभी आपके परिवार में किसी को रहा हो, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तब भी आपको हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण मैंने बताया, कुछ काजेज बताया जिसकी वजह से मुंह का कैंसर हो सकता है। चलिए जानते हैं कि मुंह के कैंसर के लक्षण कौन कौन से होते हैं यानी सिम्टम्स ऑफ माउथ कैंसर कौन कौन से हैं। तो पहला है मुंह या होंठ में घाव जो ठीक ना हो रहा हो, मतलब ठीक ना होने वाला अल्सर, यानी कि ऐसा अल्सर जो इलाज के बावजूद ठीक ना हो रहा हो। आपने देखा होगा कि मुंह में कभी कभी छाला पड़ जाता है, तो मुंह में जो छाला है वो ठीक नहीं हो रहा है तो मुंह का कैंसर हो सकता है। फिर अगला है मुंह या गले में कहीं भी वृद्धि या मुंह के अंदर गांठ, कहीं भी वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है कोई अंग मुंह के अंदर, या फिर मुंह के अंदर ही कोई गांठ पड़ गई है तब भी मुंह का कैंसर हो सकता है। फिर अगला है मुंह या गले में लाल या सफ़ेद धब्बे, यानी मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे का होना या लाल धब्बे का होना भी मुंह का कैंसर हो सकता है। फिर अगला है कृत्रिम दांतों का ठीक से फिट ना होना। कुछ लोग जो होते हैं कृत्रिम दांतों को अलग से लगवाते हैं तो वो ठीक से फिट नहीं हो रहे हैं, ढीले रहते हैं, तब भी मुंह का कैंसर हो सकता है। मुंह से खून बहना भी एक लक्षण होता है मुंह के कैंसर का। फिर अगला है निगलने में परेशानी, मतलब खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको आप अगर खा रहे हैं तो उनको निगलने में कठिनाई हो रही है
तो भी मुंह का कैंसर हो सकता है। फिर अगला है पुराना कान का दर्द, मतलब गले के पिछले हिस्से में जो दर्द है वो कान तक जा रहा है तो मुंह का कैंसर हो सकता है। गला खराब होना या बोलने में बदलाव होना, गला खराब है या फिर बोलने में आपके बदलाव हो रहा है तो मुंह का कैंसर हो सकता है। फिर अगला है जीभ या कान का दर्द, जबड़े में अकड़न, और फिर अगला है मुंह में दर्द या परेशानी जो ठीक नहीं होती है तो मुंह के कैंसर का सबसे आम लक्षण है। फिर अगला है वजन घटना, यानी बिना किसी कारण के आपका वजन घटता जा रहा है तो कैंसर का संकेत हो सकता है। और चलिए जानते हैं कि मुंह के कैंसर के बचाव कौन कौन से होते हैं, यानी माउथ कैंसर के प्रिवेंशन क्या क्या हैं। तो मुंह के कैंसर से बचने के तरीकों में पहला है सिगरेट, बीड़ी या किसी भी तंबाकू उत्पाद का उपयोग न करें, न ही शराब पिएं। यानी किसी भी तंबाकू उत्पाद जैसे खैनी है, गुटखा है, इन चीज़ों का, तंबाकू से बनने वाली किसी भी चीज़ का, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, किसी भी चीज़ का उपयोग न करें और शराब भी न पिएं। फिर अगला है सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से जितना हो सके उतना बचें। जब भी बाहर धूप में जाएं अपनी त्वचा और होठों पर सनस्क्रीन का प्रयोग करें। फिर अगला है ओरल सेक्स न करें। अब ओरल सेक्स का मतलब है कि इसमें पेपिलोमा वायरस पहुंच जाएगा तो आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, इसलिए ओरल सेक्स न करें। फिर अगला है अच्छा और संतुलित आहार खाएं, अच्छा आहार खाएं और संतुलित आहार हो, यानी सभी चीजें उसमें मौजूद हों। फिर अगला है 1 महीने में कम से कम 1 बार मुख की आत्म परीक्षा कर लें। और संतुलित आहार के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है नियमित तौर पर अपने दंत चिकित्सक के पास जाकर के दांतों का परीक्षण या मुंह का परीक्षण करवाते रहें। फिर चलिए जानते हैं कि मुंह का कैंसर जो होता है इसका परीक्षण कैसे करें, इसकी डायग्नोसिस ऑफ यानी ओरल कैंसर क्या होता है। तो मुंह के कैंसर की जांच कैसे होती है, तो पहला है शारीरिक परीक्षण। आपके डॉक्टर आपके होंठ और मुख की जांच करेंगे, जैसे जलन के क्षेत्रों को, घाव जहां पर हो गए हैं, सफेद पैचों की जांच, यानी जो सफेद धब्बे हैं उनकी जांच करेंगे। फिर दूसरा है बायोप्सी। अगर कोई संदिग्ध क्षेत्र पाया जाता है तो आपके डॉक्टर वहां से कोशिकाओं का एक नमूना निकालकर बायोप्सी करवा सकते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि वहां पर ऊतक या कोशिकाओं को ले लिया जाता है और उसकी जांच करवाई जाती है। इसके अलावा डॉक्टर एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड स्कैन है, MRI स्कैन है, CT स्कैन है, PET स्कैन है आदि भी करवा सकते हैं मुंह के कैंसर की जांच के लिए। चलिए जानते हैं कि मुंह के कैंसर का इलाज कैसे करेंगे। माउथ कैंसर ट्रीटमेंट, तो मुंह के कैंसर का इलाज कैंसर के स्थान और स्टेज पर निर्भर करता है, यानी कैंसर का स्थान क्या है, उसकी स्टेज कौन सी, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस पर निर्भर करता है। तो उपचार में सर्जरी की जा सकती है, यानी ऑपरेशन के माध्यम से उसको खत्म किया जा सकता है। विकिरण चिकित्सा के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है। कीमोथेरेपी की जा सकती है, यानी कीमोथेरेपी के माध्यम से ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है। तो आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।